की आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपकी खिदमत में स्पेशल स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे जेल के उस कमरे की या क़ैद खाने के उस कमरे की जिसमें भारत के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू और दीगर साथियों के साथ 3.25 साल रहे। 10 अगस्त 1942 को अहमदनगर की जेल में लाए गए थे ये कैदी आज़ादी के मतवाले, और इन्हें 17 अप्रैल 1945 को यहाँ से रिहाई मिली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है, जो मुल्क भर में तालीम दिवस, तालीमी दिन या यौम तालीम या एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर हम अपने ख़ायरीन की खिदमत में, अपने नाज़रीन की खिदमत में वो जेल का मंज़र, वो कमरा, मौलाना आज़ाद की यादें, जो ख़ुतूत मौलाना आज़ाद ने लिखे थे उसमें से चंद सतरें पेश करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो ख़ुतूत यहाँ लिखे थे वो बाद में गुबार ख़ातिर के नाम से किताबी शक्ल में शाया हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर जो लिखा था वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज के तौर पर शाया हुआ। ये जेल के वो कमरे हैं जो तारीख़ में बहुत अहम मकाम रखते हैं। अहमदनगर महाराष्ट्र में वाक़ है और महाराष्ट्र भारत की एक रियासत है। किला अहमदनगर एक तारीख़ी किला है जो 1490 में तामीर हुआ। अहमद निज़ाम शाह ने इसकी तामीर की थी। 1 मील 18 यार्ड पर फैला हुआ ये किला है। गुबार ख़ातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि मलिक अहमद ने जो किला तामीर किया था इसका हिसार मिट्टी का था। इसके लड़के बुरहान निज़ाम शाह अव्वल ने इसे मनहदम करके असर-ए-नौ पत्थर का हिसार तामीर किया और इसे इस दर्जा बुलंद और मजबूत बनाया कि मिस्र और ईरान तक इस मजबूत किले का गलगला पहुँचा। मौलाना आज़ाद अपनी अहमदनगर आमद के ताल्लुक़ से तहरीर करते हैं कि 2 बजने वाले थे। ट्रेन अहमदनगर पहुंची। स्टेशन में सन्नाटा था, सिर्फ चंद फ़ौजी अफसर टहल रहे थे। इन्हीं में मुकामी छावनी का कमांडर ऑफिसर भी था जिससे हमें मिलाया गया। हम उतरे और फ़ौरन स्टेशन से रवाना हो गए। स्टेशन से किले तक सीधी सड़क चली गई है, राह में कोई मोड़ नहीं मिली। मैं सोचने लगा कि मकासिद के सफ़र का भी ऐसा ही हाल है, जब कदम उठा दिया तो फिर कोई मोड़ नहीं मिलती। अगर मुड़ना चाहे तो सिर्फ पीछे ही की तरफ मुड़ सकते हैं, लेकिन पीछे मुड़ने की राह यहाँ पहले ही से बंद हो जाती है। मौलाना आज़ाद कहते हैं कि यही अहमदनगर का किला है जिसकी संगी दीवारों पर बुरहान निज़ाम शाह की बहन चांद बीबी ने अपने अज़्म व शुजाअत की यादें ज़माने दास्तान ने कुंदा की थीं और जिन्हें तारीख़ ने पत्थर की सेलों से उतार कर अपने औराक व दफातर में महफूज कर लिया। स्टेशन से किले की मुसाफत ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट की होगी। किले का हिसार पहले किसी कदर फासले पर दिखाई दिया, फिर ये फासला चंद लम्हों में तय हो गया। अब इस दुनिया में जो किले से बाहर है और इसमें जो किले के अंदर है, सिर्फ 1 कदम का फासला रह गया था। मौलाना आज़ाद क़ैद खाने में दाखिल होने के मंज़र को कुछ इस तरह बयान करते हैं कि किले के अंदर पहले मोटर लारियों की कतार मिली, फिर टैंकों की, इसके बाद एक अहाते के सामने जो किले की आम सतह से 14-15 फीट बुलंद होगा और इसलिए चढ़ाई पर वाक़ है, कारें रोकी गईं और हमें उतरने के लिए कहा गया। पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बम्बई ने जो हमारे साथ आया था, हमारे नामों की फ़हरिस्त कमांडर ऑफिसर के हवाले की। वो फ़हरिस्त लेकर दरवाज़े के पास खड़ा हो गया। ये गोया हमारी सुपुर्दगी की बाज़ाब्ता रस्म थी। अब हमारी ज़िम्मेदारी या हिफाजत का सर रिश्ता हुकूमत बम्बई
के हाथ से निकलकर फौजी इंतज़ाम के हाथ आ गया और हम एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में दाखिल हो गए। मौलाना आज़ाद कहते हैं कि किले की जिस इमारत में हम रखे गए हैं यहाँ गालिबन छावनी के अफसर रहा करते थे। मौलाना आज़ाद अहमदनगर के किले के उस तारीख़ी क़ैद खाने के बारे में तहरीर करते हैं कि दरवाज़े के अंदर दाखिल हुए तो एक मुस्ततिल अहाता सामने था, गालिबन 200 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा। इसके तीनों तरफ बार्क की तरह कमरों का सिलसिला चला गया है। कमरों के सामने बरामदा है और बीच में खुली जगह। ये अगरचे इतनी वसी नहीं कि इसे मैदान कहा जा सके, ताहम अहाते के ज़िंदानियों के लिए मैदान का काम दे सकती है। आदमी कमरे से बाहर निकले तो महसूस करे कि खुली जगह में आ गया। कम अज़ कम इतनी जगह ज़रूर है कि जी भर के मिट्टी उड़ा सकते हैं। सहन के वस्त में एक पुख्ता चबूतरा है। तकरीबन 3 बजे से 6 बजे तक सोता रहा, फिर रात को 9 बजे तकिए पर सर रखा तो सुबह 3 बजे आँख खुली। 3 बजे उठा तो ताज़ा दम और चुस्त व चाक था। न सर में गिरानी थी, न नाम व निशान था। फ़ौरन बिजली का आला हरारत काम में लाया और चाय दम दी। अब जाम व सुराई सामने धरे बैठा हूँ, आपको मुखातिब तस्वुर करता हूँ और ये दास्तान बेसुतून वो कोहकन सुना रहा हूँ। मौलाना आज़ाद अपने क़ैद खाने अहमदनगर के बारे में तहरीर करते हैं कि किले की जिस इमारत में हम रखे गए हैं यहाँ गालिबन छावनी के अफसर रहा करते थे। गाह गाह जंगी कैदियों के लिए भी इसे काम में लाया गया है। अहाते की मगरिबी रुख पर जो कमरे हैं और जो हमें रहने के लिए दिए गए हैं उनकी खिड़कियां किले के अहाते में खुलती है। खिड़कियों के ऊपर रोशनदान भी है, इस ख्याल से कि हमारी तरह हमारी निगाहें भी बाहर न जा सकें। तमाम खिड़कियां दीवार चुनकर बंद कर दी गई हैं। दीवारें हमारे आने से एक दिन पहले चुनी गई होगी, क्योंकि जब हम आए थे तो सफ़ेदी खुश्क नहीं हुई थी। हाथ पड़ जाता तो अपना नक्श बैठा देता और नक्श इसी तरह बैठता कि फिर उठता नहीं। हम हमारे नाज़रीन से ये कहेंगे कि अब आप ख़ुद भी गुबार ख़ातिर का मुताला कीजिए और मालूम कीजिए मौलाना ने क्या क्या उसमें लिखा है। मौलाना आज़ाद का ये कमरा है जहाँ मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू और उनके इन दोनों समेत 12 जो कैदी थे, वल्लभ भाई पाटिल भी थे उसमें, आसिफ अली थे, डॉक्टर सैयद महमूद थे और जो है तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, वो सब जो है। और इसी कमरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जो है तो यहीं पे लिखी है अहमदनगर के, और मौलाना आज़ाद ने जो खुतूत लिखे थे गुबार ख़ातिर वो भी ये कमरा गवाह है। आप इस कमरे में जाकर इस कमरे को देख सकते हैं। अहमदनगर किले के बिल्कुल अंदर है और यहाँ तक हालांकि पूरा किला जो है तो मिलिट्री के उसमें है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया की कुछ सफ़ात है जो हम आपको ये बता रहे हैं। ये जो है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है, मौलाना आज़ाद की भी तस्वीर देखेंगे आपने। ये कमरे खाली है अब, यहाँ पर सिवाय चंद पलंगों के जो मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह के थे वही रह गए बस। बाकी जो है तो और दीवारों पर इन मुजाहिदे आज़ादी की तस्वीर है। तो मकसद ये जो पेश करना था आज की जो स्पेशल स्टोरी का हमारा, वो उस कमरे को बताना आप मकसद था हमारा जो अहमदनगर के किले में है, जिसमें आज़ादी का ये मुजाहिद, वज़ीर तालीम पहला हिंदुस्तान का, भारत का, जिसे दुनिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानती है, उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो उन्होंने इस जेल में गुजारा था, इस कैद खाने में गुजारा था, और वो अरसा 3.25 साल का था करीब, वो बताना हमारा मकसद था। ये आप देखते रहिए और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए
जो तारीख़ी, जो अहमियत के हामिल है, जो मालूमात में इजाफ़े के लिए या तारीख़ी इस तरीके की जो स्पेशल स्टोरीज़ है वो मालूम करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क देखते रहिए। मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश, यौम विलादत के मौके पर जो तालीमी दिन मनाया जाता है, तो हमने सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क की जानिब से मौलाना आज़ाद से जुड़े हुए इस जो है तो कमरे को, इस अहाते को, इस ख़ैज़ खाने को पेश किया ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क।